आज हम आपको बताने वाले हैं अभिनेता विनोद खन्ना के बारे में। उनका जीवन कैसा रहा, कैसा उनका सफ़र था, किस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया और लास्ट में किस तरह से उन्होंने अपनी अंतिम सांसें छोड़ दी। दोस्तों, बड़ा ही दर्दनाक मंजर था जिस समय में विनोद खन्ना की मौत हुई। दोस्तों, आज पूरा वाकया हम उनके बारे में जानने वाले हैं, तो लास्ट तक हमारे वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिए। तो दोस्तों, जानते हैं विनोद खन्ना पाकिस्तान के पेशावर में एक बड़े बिजनेसमैन किशन चंद खन्ना के बेटे थे। उनके घर में 6 अक्टूबर 1946 को एक बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे का नाम विनोद रखा जाता है। वही बच्चा आगे चलकर बॉलीवुड का सुपरस्टार विनोद खन्ना बन जाता है। बंटवारे के बाद विनोद खन्ना मुंबई आ जाते हैं और वहीं पर अपनी पढ़ाई करने लगते हैं और फिर परिवार के कुछ कारणोंवश वो दिल्ली चले जाते हैं और यहाँ पर भी अपनी स्कूलिंग के लिए चले जाते हैं। उसके बाद में उनको मुंबई के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है। विनोद खन्ना पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे, वो इंजीनियर बनना चाहते थे, मगर उनके पिता बहुत सख्त मिजाज के थे। मगर यहाँ पर विनोद खन्ना एक बागी किस्म के इंसान थे। वो अपने आप को एक एक्टर के रूप में देखना चाहते थे। 1960 में विनोद खन्ना ने एक पिक्चर देखी थी जिसका नाम मुगले आजम था और उस मुगले आजम को देखने के बाद विनोद खन्ना का मन बदल जाता है। वो चाहते हैं कि हम भी क्यों ना एक्टर बन जाएं, क्योंकि देखने में वो बेहद ही खूबसूरत होते हैं। एक बड़ी पार्टी चल रही थी, इसमें सुनील दत्त भी आए थे। वो अपने भाई सोमदत्त के लिए फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में दूसरे हीरो की जगह खालिद खन्ना देखने में बेहद ही खूबसूरत होते हैं। उनका छरेरा शरीर होता है। सुनील दत्त की जैसे ही नज़र विनोद पर पड़ती है तो तुरंत उसे रोल के लिए ऑफ़र कर देते हैं, मगर ये बात विनोद खन्ना के पिता तक पहुंच जाती है। वो आग बबूला हो जाते हैं। उन्होंने साफ कह दिया था, बेटा अगर फिल्मों में गया तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं देखूंगा, तुम मेरा मराम हुआ मुंह देखोगे। विनोद ने सिर्फ 2 साल मांगे। अपने पापा के पास जाता है और उनसे हाथ जोड़कर विनती करता है और उनसे कहता है कि पापा मुझे 2 साल का वक्त दे दीजिए। इन 2 सालों में अगर मैं कुछ बन गया तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस आकर आपके कामकाज को संभालने लगूंगा। इस तरह की शर्त विनोद के पापा ने भी उनके सामने रख दी थी। फिर सन 1969 में एक फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम होता है मन का गीत। इस मन के गीत में विनोद खन्ना का जो रोल होता है बहुत ही लोगों को भाता है, बहुत भावुक रोल होता है, जिस रोल की प्रशंसा हर कोने कोने में होने लगती है। उसके बाद 15 दिनों में ही विनोद खन्ना को 15 से ज़्यादा पिक्चरों के ऑर्डर आ जाते हैं। अब ये सारा वाकया देखकर विनोद खन्ना बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और पिक्चरों में अपना मन लगाने लगते हैं। उसके बाद वो बहुत सारी हिट पिक्चरें देते हैं। उनमें से कुछ पिक्चरें इस प्रकार हैं, उनमें से कुछ का मैं नाम लेने वाला हूं, जिसमें मेरा गांव, मेरा देश, चांदनी, खून पसीना, अमर अकबर एंड थनी, मुकद्दर का सिकंदर, राजपूत, हेरा फेरी, बंटवारा, दीवानापन, दबंग, दिलवाले, बहुत सारी ऐसी पिक्चरें देते हैं जिनसे लोगों में इनकी ख्याति पहुंच जाती। कहा तो यहाँ तक जाता था कि जब भी ये अमिताभ बच्चन के साथ पिक्चर करते थे तो अमिताभ बच्चन का रोल कई बार इनके सामने फीका पड़ जाता था। कई बार ये अपने आप को अमिताभ बच्चन से ऊपर ले जाया करते थे। अमिताभ बच्चन उस समय के सुपरस्टार थे, लेकिन ये भी सुपरस्टार होते थे। इनके जीवन में एक फेरबदल आ जाता है, इनके दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है और फिर ये बॉलीवुड को छोड़कर ओशो के पास चले जाते हैं और वहीं संन्यास ले लेते हैं। कहते हैं अगर वो संन्यास ना लेते तो अमिताभ बच्चन से भी बड़े सुपरस्टार होते। विनोद जब 26 साल के थे तो उन्होंने परिवार में 6 महीने के अंदर में 4 लोगों की मौत हो गई थी। माँ, बहन और कई लोगों की वहाँ पर मौत हो गई थी। इस वजह से उनका दिमाग अलग ही हो गया था। फिर वो ओशो के पास चले जाते हैं और वहाँ पर सन्यासी बन गए थे। के बाद ये वापस दोबारा पिक्चरों में आ जाते हैं और वहाँ आकर एक इंसाफ पिक्चर में अपना काम करते हैं और उस इंसाफ पिक्चर से इन्हें बहुत अच्छी उपलब्धि मिलती है और उनकी वापसी हिट हो जाती है। एक बार उनका कैरियर चल पड़ा। गीतांजलि उनसे शादी की और शादी के बाद बड़े अच्छे से रहने लगे। इनका दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छे से चल रहा होता है और इनके 2 बच्चे होते हैं, जिनमें
एक का नाम अक्षय होता है और दूसरे का नाम राहुल होता है। लेकिन इनकी जो मौत होती है बहुत ही दर्दनाक मौत होती है, हर किसी को रुला कर चली जाती है। विनोद खन्ना की उम्र जब 56 से 57 साल की थी तभी इनको पेशाब से जुड़ी कुछ प्रॉब्लमें होने लगती हैं, इनके पेशाब में जलन होने लगती है और जलन की वजह से इन्हें कई बार हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ जाने के बाद जब पता चलता है तो इनके ब्लड में कैंसर होता है। ये बात अपने अंदर ही छुपा कर रखते हैं, लेकिन काफ़ी दिन बीतने के बाद ये बात सोशल मीडिया के सामने आ जाती है और सोशल मीडिया में भी ये जानकारी देते हैं कि उन्हें कैंसर में काफ़ी दर्द हो रहा है, काफ़ी दर्द इनको होता रहता है और दर्द की वजह से इनका जो शरीर होता है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग शरीर था, बहुत ही ताकतवर ये नज़र आते थे, वो एकदम दुबला पतला हो जाता है, बिल्कुल बहुत ही कमज़ोर ये दिखाई देने लगते हैं। उनका 10 साल तक इलाज चलता रहता है। एक बार तो उनकी बीमारी 80% तक सही हो गई थी। लोगों को भी लगने लगा था, जो इनके प्रशंसक होते हैं उनको भी ऐसा लग रहा था कि हमारे हीरो दोबारा वापस आ जाएंगे, लेकिन परमात्मा को तो कुछ और ही मंजूर होता है। कैंसर इनके शरीर में दोबारा वापस आ जाता है। 27 अप्रैल 2017 को सिर्फ 69 साल की उम्र में ही विनोद खन्ना की मौत हो जाती है। इनके जो प्रशंसक होते हैं, जो इनको चाहने वाले होते हैं, एक बार उनका दिल टूट जाता है और वो अपने चहीते हुए एक्टर को बस फिल्मों के जरिए ही देखते हैं। रियल लाइफ में उनका चेहरा सदा सदा के लिए अस्त हो जाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? विनोद खन्ना का जीवन आपको कैसा लगा? आपकी लाइफ में इनका क्या रोल था? आप ये सब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरे में आपने जाना, विनोद खन्ना एक सहज स्वभाव के व्यक्ति थे, देखने में बेहद ही खूबसूरत, उनका शरीर बहुत ही लंबा खड़ा छरेरा शरीर था, लेकिन जब इनकी मृत्यु होती है तो एक हड्डियों का ढांचा बन जाता है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं विनोद खन्ना जी के बारे में? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए बस इतना ही। फिर से मैं हाजिर होता हूँ आपके किसी और अन्य चहेते हीरो के बारे में पूरी बायोग्राफी लेकर। तो दोस्तों, आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल ज़रूर रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।